हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, जिसमें हम यह पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और यह किससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो इकोसिस्टम बाय राज अलवेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आर कॉलेज, अलवर। Ecosystem. Ecosystem word was given by E.G. Tansley in 1935. तो 1935 में E.G. Tansley ने सबसे पहले ecosystem word दिया. According to Tansley, ecosystem is the result of the integration of all the living and non-living factors of environment. तो Tansley के according ecosystem एक इंटीग्रेशन होता है जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन भी यह देख सकते हैं कि इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के इंटीग्रेशन का एक रिज़ल्ट होता है जिसमें सब एक साथ मिलकर के एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और काम करते हैं। लिविंग फैक्टर्स जैसे एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं वो लिविंग फैक्टर्स में इंक्लूड होंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, फंजाई, एल्गी, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, सब लिविंग फैक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल एट्सेट्रा, जितने भी फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इकोसिस्टम इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो लिविंग फैक्टर है और नॉन लिविंग फैक्टर है ये सब मिलकर के इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ही डिस्क्राइब्ड द इकोसिस्टम एज ए नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बट आल्सो द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ फिजिकल फैक्टर फॉर्मिंग द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने यह भी बताया कि इकोसिस्टम केवल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बना नहीं होता। केवल ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, उसके साथ में जो एनवायरनमेंट होता है उसमें उपस्थित जितने भी फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं ये सब मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एनवायरनमेंट कहेंगे। तो ऑर्गेनिज्म और जो फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं ये सब मिलकर के एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इसके बाद इकोसिस्टम के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी दिए गए जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड थे और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर दिए। जैसे कि सिमिलर वर्ड ऑफ इकोसिस्टम बायोसिनोसिस कार्ल मोबियस ने दिया, माइक्रोकॉज्म ऐसे फोर्ब्स ने दिया, जियो बायोसिनोसिस वी डुकुचेव ने दिया, होलोसीन फ्रेडरिक्स ने दिया, बायोसिस्टम थीनमैन ने दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके के और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि बुक में अवेलेबल हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इकोसिस्टम वर्ड कंसिस्ट टू वर्ड। जो इकोसिस्टम होता है वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। इको मीन्स एनवायरनमेंट जो कि सराउंडिंग्स होती है, और सिस्टम इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। तो एनवायरनमेंट और सिस्टम हो गया उसमें इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि लिविंग कॉम्प्लेक्स है और नॉन लिविंग है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं तो एक सिस्टम बना रहे हैं। और इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इको एनवायरनमेंट और सिस्टम इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। In an ecosystem, all communities interact with their non-living physical and chemical environment. तो जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उसमें कम्युनिटीज़ मिलती है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिटी में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो ये कम्युनिटीज़ होती हैं वो वहाँ की नॉन लिविंग फिज़िकल और केमिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन शो करती है। Living organisms interact with their non-living environment in an orderly, self-sufficient manner is known as ecological system और ecosystem। इसके अलावा हम दूसरी डेफिनेशन ये भी देख सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं और इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो ये इसकी एक और डेफिनेशन हो गई, ये इसकी डेफिनेशन है और पीछे हमने देखी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है?
बायोस्फीयर से मतलब है द अर्थ इज ए वास्ट इकोसिस्टम वेयर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग एंड रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड ब्रिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज इन इट। दिस वास्ट सिस्टम इज नॉन एज बायोस्फीयर। अब जैसे इसके नाम से देख सकते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब कि इसमें हम पूरी अर्थ के बारे में बात करेंगे कि अर्थ होती है जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होती है, वास्ट इकोसिस्टम है जहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक का मतलब हो गया जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक से मतलब हो गया लिविंग कंपोनेंट्स, ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते रहते हैं जिसके कारण दोनों में ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो बड़ा इकोसिस्टम है जो जिसमें पूरी अर्थ को इंक्लूड किया गया है, इसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। तो ये हमारा बायोस्फीयर हो जाता है। तो बायोस्फीयर से मतलब क्या हो गया, जो अर्थ है उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शनल रिएक्ट करते रहेंगे और उनमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंज आते रहते हैं। तो यह वास्ट सिस्टम है जो बायोस्फीयर कहलाएगा। अब जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस इकोसिस्टम शोज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें जैसे सन है, सन से लाइट आई, यहाँ पे ये सन दिया हुआ है, यहाँ से लाइट आई, प्लांट ने ली, प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खाया और यह जो हर्बीवोर है, हर्बीवोर को कोई कार्निवोर या फिर जैसे ओमनीवोर्स है ह्यूमन, ये खा लेते हैं। फिर ये एक्सक्रीशन और डिके होते हैं, एक्सक्रीशन करेंगे। इसके अलावा ये जब डेड हो जाता है ये ऑर्गेनिज्म तो इनका डिके हो जाएगा और जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वो वापस सॉइल में चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल होता है जिसमें कि सन से एनर्जी आई, वो एनर्जी प्लांट से ली, फिर उस एनर्जी का लगभग 10% पार्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और इस तरीके से एक साइकिल बनता है जो वापस से प्लांट में सॉइल में चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, यह एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है और इसे फूड चेन भी कहा जाता है। फूड वेब या फूड चेन इसी तरीके से बनता है जो कि एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर इसके बाद देखते हैं काइंड ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर की, अर्थ पर कितने टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इन नेचर इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम से मतलब होगा कि जो नेचर ने खुद ने बनाया है और आर्टिफिशियल से मतलब होगा और जैसे कि ह्यूमंस ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। नेचुरल इकोसिस्टम सबसे पहले देख रहे हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज ऑपरेट बाय नेचर विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय मैन, कि बिना किसी ह्यूमन के हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस के यह इकोसिस्टम अपने आप ही ऑपरेट होता है, नेचुरली ऑपरेट होता है। दिस हैबिटेट इज़ बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर हैबिटेट सच एज टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कोई टेरेस्ट्रियल स्थलीय आवास वाला इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक हो गया, तो इस तरीके से होता है। जैसे टेरेस्ट्रियल में देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रास लैंड, तो ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। एक्वेटिक जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें हो गया फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर भी दो टाइप का होता है, लोटिक एंड लैंटिक। लोटिक का मतलब जो रनिंग वाटर होता है और लैंटिक जो फिक्स एक जगह भी रहता है। फिर इसके बाद मरीन इकोसिस्टम। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, कि जिसे ह्यूमन खुद अपने आप मेंटेन करता है खुद के अकॉर्डिंग। जैसे कि उसे क्रॉप चाहिए होती है, वेजिटेबल्स चाहिए होती है, तो उस फील्ड को क्लीन करके अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ग्रो कराता है और एग्रीकल्चर करता है। तो ये जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। और जैसे कि मेज़, वीट, राइस फील्ड, तो जो जितने भी ये फील्ड होते हैं ये खुद से ही कंट्रोल, जो ह्यूमन है वो खुद इसे कंट्रोल करता है। मैन कंट्रोल द बायोटिक कम्युनिटी एंड फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन है, मैन का क्या रोल होता है, जो उसकी बायोटिक कम्युनिटी और फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट होता है उस सबको कंट्रोल करके चलता है। बायोटिक कम्युनिटी मतलब कि कौन सी क्रॉप ग्रो करानी है, और फिजियोकेमिकल
जैसे कि वाटर कितना देना है उसको, और किस टेम्परेचर में ग्रो करानी है, किस एनवायरनमेंट में ग्रो करानी है, केमिकल मतलब एक्स्ट्रा उसे मैन्योर दे दिया जाता है, तो इस तरीके से उसे वो खुद कंट्रोल करता है। थैंक यू।